प्रधानमंत्री मोदी ने आज कामकाज संभाल लिया और पहला हस्ताक्षर जिस फाइल पर किया वो किसान सम्मान निधि की फाइल है। पीएम के बाद में पीएमओ के कर्मचारियों से कहा गया कि आराम नहीं करना है, चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा है। शपथ के एक दिन बाद जब प्रधानमंत्री अपने दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, तब दोनों तरफ उनकी अगवानी में खड़े कर्मचारी तालियां बजा रहे थे। मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला फैसला किसानों के लिए हुआ। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। और कामकाज संभालने के बाद पीएमओ के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि मैं विराम करना नहीं चाहता। उन्होंने अपने दफ्तर के लोगों से कहा कि अब और नया और अच्छा और जल्दी और बड़े स्केल पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है। ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी। तीसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी के पास उन लक्ष्यों की ओर बढ़ने की चुनौती है जिनकी चर्चा पहले ही होती रही है। मिसाल के तौर पर एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा रोजगार, खेती पर से बोझ कम करना, डिजिटल डेवलपमेंट में तेजी लाना और सबसे बड़ी बात गठबंधन के साथियों की उम्मीदों पर खरा उतरना और पहले से ज्यादा मजबूत होकर संसद में मौजूद विपक्ष के साथ तालमेल बैठाना भी सरकार के लिए जरूरी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि इच्छा और स्थिरता से संकल्प पैदा होता है और संकल्प के साथ जब परिश्रम मिल जाए तो किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। जाहिर है तीसरी पारी के लिए सरकार के संकल्प को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और ये बहुत कुछ उस टीम पर निर्भर है जिसे हम मोदी का सुपर 30 कह रहे हैं।